व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान के 10 कम उम्र के गैंगस्टर जिन्होंने पढ़ने लिखने की उम्र में पुलिस की नाक में दम कर दिया। और ये चीज वीडियो कहीं ना कहीं आपको ये भी बताती है कि भाई साहब इन चीजों से दूर रहो। पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो या जो आपको बनना है वो बनो, लेकिन ये गलत काम जो इलीगल चीजें हैं वो चीज बिल्कुल ना करें। इनका एंड बहुत बुरा होता है। तो आप देखने वाले हैं कि ये कौन कौन थे जिन्होंने भाई साहब ये गलत राह चुना। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, रिवीलिंग आइज चैनल से है। और वीडियोस आप सजेस्ट करते हो रिएक्शन के लिए। 1 2 3। अपराध की दुनिया एक वन वे ट्रैफिक है जहां जाने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन वहां से वापस आने का एक भी रास्ता नहीं है। ये डायलॉग आपने बार बार फिल्मों में सुना होगा, लेकिन ये हमारे समाज की वो हकीकत है जिसका अनुभव कुछ लोग अनजाने में कर जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय पलड़ा, दुर्लभ कश्यप जैसे कम उम्र के नौजवानों के बारे में जिन्होंने अपराध की दुनिया में एंटर तो किया, लेकिन क्या फिर वो इससे बाहर कभी जा पाए या नहीं, इस सवाल का जवाब तो आपको मिल जाएगा। बस आप हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हेमंत वाडिया उर्फ बौखला अपराध की दुनिया में सबसे कम उम्र में अपना नाम बदनाम कराने वालों में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के हेमंत वाडिया उर्फ बौखला का नाम भी आता है। हेमंत को दुर्लभ कश्यप का शागिर्द माना जाता है। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले उसने हत्या, लूट, धमकी जैसे इतने सारे अपराध किए कि उसे कई बार जिला बदर भी घोषित कर दिया जा चुका था। उज्जैन के तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन अतुलकर ने ऑपरेशन पवित्र चलाया था, जिसके चलते हेमंत काफी डर गया और उसने अपने एनकाउंटर के डर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तब से लेकर अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे ही है, लेकिन कई बार वो सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आता है और दुर्लभ कश्यप गैंग के मामलों में भी उसका नाम आता है। अब है दुर्लभ कश्यप। मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ कश्यप बहुत ही छोटे से उम्र में ही अपराध की दुनिया में आ गया। उसकी मां एक टीचर की था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही कम उम्र में परिवार के इकलौते लड़के के पैर अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ते चले गए। माथे पर बड़ा सा टीका और आंखों में गहरा काजल लगाकर सोशल मीडिया पर ये अपने आप को गैंगस्टर और अपराधी लिखने में संकोच नहीं करता था। लोगों से कहता था कि किसी भी तरह का विवाद हो वो उसके पास आए, वो उनके हर मामले को सुलझा देगा। धीरे धीरे दुर्लभ के पास उसके साथियों की अच्छी खासी तादाद हो गई। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भी भेजा। जेल से ये बाहर आया, फिर अपने काम में लग गया। पिछले साल 2021 में एक रात जब ये चाय और सिगरेट पीने के लिए निकला तो वहाँ इसकी बहस शहनवाज नाम के एक शख्स से हो गई और 2 गुटों में अच्छी खासी जंग छिड़ गई, जिसमें दुर्लभ कश्यप मारा गया। दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद सोशल मीडिया पर उन लोगों की भीड़ जमा हो गई जो दुर्लभ कश्यप को किसी भी कीमत पर इंसाफ दिलाना चाहते थे। अमन साहू देश के झारखंड राज्य में इस अपराधी ने इतने अपराध किए कि इसकी उम्र भी इसके अपराधों की लंबी लिस्ट के आगे छोटी हो गई। ये झारखंड पुलिस का सिर दर्द बन गया। रांची का रहने वाला अमन साहू केवल 25 साल का है। अपराध की दुनिया में सक्रिय होकर इसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, चाहे वो व्यापारी हो, राजनेता हो या फिर कोई और। इसने किसी को नहीं छोड़ा। जब ये किसी को अपना टारगेट बना लेता है, केवल उसे एक फोन करता है कि इतने करोड़ पैसा दो वरना ठोक दूंगा। अमन साहू बिना किसी से मिले सोशल मीडिया के जरिए अपनी गैंग में दूसरों को शामिल कर लेता है। इतना शातिर है कि अपने गैंग में केवल पढ़े लिखे लोगों को ही शामिल करता है। बहुत ही शातिराना ढंग से अपने संगठित गिरोह के जरिए अपराध को अंजाम दे रहा है। फिलहाल ये जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद जेल से ही ये अपना अपराध का धंधा चला रहा है। अमन साहू इतना शातिर और चालाक है कि अपने टारगेट को यूपी, बिहार या दूसरे एरिया से फोन लगवाता है, जबकि अमन साहू रांची के जेल में ही बैठा रहता है। पुलिस जब उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करती है और एड्रेस पर जाती है तो वहां से उसे कुछ नहीं मिलता और वो खाली हाथ आ जाती है। उसके कारनामे देखकर जेल प्रशासन उसे किसी हाई सिक्योरिटी जेल में भेजने की प्लानिंग कर रहा है। कालिस राजपूत उर्फ पुखरा दादा राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर का रहने वाला था। कालिस राजपूत पुखरा दादा के नाम से जाना जाता था। अपने समय में इसने लगभग 4 साल तक अपने आतंक को बनाए रखा। इसने अपने एरिया में बिच्छू गैंग के नाम से अपना ही एक गैंग बना रखा था। बचपन में ही इसके माता पिता गुजर गए थे और इसके बाद का इसका जीवन काफी स्ट्रगल भरा रहा। ये एक सरकारी नौकरी करना चाहता था। जब ये 12वीं की पढ़ाई कर रहा था तब उसके दिमाग में पॉलिटिक्स का कीड़ा चढ़ गया, लेकिन राजनीति में आना और सरवाइव करना इतना आसान नहीं था। लिहाजा वो शराब की तस्करी करने लगा। 18 साल की उम्र तक आते आते इसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो गया जो इसे धीरे धीरे अपराध की दुनिया के भीतर ले गए। धीरे धीरे हाईवे पर रॉबरी, धमकी जैसे अब संगीन अपराध करने लगा। 22 साल की उम्र में ही इसकी भी हत्या कर दी गई। कॉलेज राजपूत के फ्यूनरल में पूरा ब्यावर शहर उमड़ गया था।
सुक्खा गुर्जर। अपराध की दुनिया का ग्लैमर कम उम्र के नौजवानों को इस दुनिया में लेकर तो आ जाता है, लेकिन आखिर में या तो वो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं या फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ते हैं। अपने अंजाम से बेखबर कम उम्र में ही सुक्खा गुर्जर पढ़ाई लिखाई करते हुए अचानक जरायम की दुनिया में आ गया। उसने सुक्खा गहलोत की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनने की कोशिशें की। सोशल मीडिया पर वो हथियारों सहित अपनी तस्वीरें लोकेशन के साथ पोस्ट किया करता था। सुक्खा गुर्जर बड़ी ही बेरहमी से अपराध को अंजाम दिया करता था। एक ढाबे पर केवल सब्जी ठीक से ना बने होने पर उसने ढाबे वाले को गोली मार दी। लोकेशन के साथ तस्वीर पोस्ट करने के बावजूद पुलिस टाइम पर सुक्खा गुर्जर को ट्रेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन अक्टूबर 2021 में फाइनली पुलिस ने सुक्खा गुर्जर के लोकेशन को ट्रेस किया और उसके अगेंस्ट घेरा डाला। उसे सरेंडर के लिए कॉल किया, लेकिन वो गन्ने के खेत में छुप गया। इसके बाद स्ट्रगल शुरू हो गया। गोलीबारी के दौरान सुक्खा गुर्जर मारा गया। सुक्खा कहलो ये गैंगस्टर भी पंजाब से ताल्लुक रखता था। पंजाब के गांव कहलो का रहने वाला सुक्खा एक संपन्न परिवार से संबंध रखता था। इसके माता पिता अमेरिका में रहते हैं। जबकि सुक्खा 16 साल का था, उसी समय गांव में दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ और इसका नाम इस झगड़े में आ गया। झगड़े में नाम आने की वजह से ही ये अपने माता पिता के साथ अमेरिका नहीं जा पाया। यहीं से इसके अपराध की दुनिया में कदम रखने की कहानी शुरू होती है। एक बार सुक्खा ने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों की पुलिस को इसने हिला कर रख दिया। हाईवे रोबरी हो, हत्या, लूट, डकैती, हर मामले में सुक्खा कहलो का नाम बढ़ चढ़ कर सामने आता था। साल 2015 में पुलिस एक पेशी से सुक्खा कहलो को अपनी गाड़ी में लेकर आ रही थी, लेकिन उसी समय पंजाब के दूसरे गैंगस्टर ने पुलिस की गाड़ी में ही इसके ऊपर हमला कर दिया। इसके ऊपर करीब 60 गोलियां दागी गई और इस घटना में सुक्खा कहलो की मौत हो गई। सुक्खा के मारने वालों के बारे में कहा जाता है कि इसमें बदमाश विक्की गोंडर का नाम था, क्योंकि सुक्खा कहलो ने लवली बाबा नाम के बदमाश को उसके जिम में घुसकर गोली मार दी थी। अक्षय पलड़ा अपने चाचा को मारे गए एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए केवल 15 साल की कम उम्र में ही 2 कत्ल कर दिए इसने। हरियाणा के एक संपन्न परिवार का यह लड़का काफी अच्छा था। छोटी सी उम्र में गांव के विवाद में इसके चाचा को किसी ने थप्पड़ मार दिया, जिसका बदला इसने 2 कत्ल कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में अक्षय की मुलाकात अपराध की दुनिया के बड़े बड़े उस्तादों से हुई और ये उनके इशारे पर बड़े बड़े अपराध करने लगा। इसके द्वारा किए गए लूट, फिरौती, रंगदारी जैसे बड़े बड़े अपराधों ने अक्षय को बड़ी जल्दी पुलिस की नजरों में चढ़ा दिया। अक्षय अपने दुश्मनों को बड़ी ही बेरहमी से मारता था। ये उन्हें 1 या 2 नहीं बल्कि 35 से 40 गोलियां मारता था। भले ही आपने अक्षय का नाम न सुना हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, संपन्न नेहरा, काला जछेड़ी, राजू बसौदी जैसे खतरनाक गैंगस्टरों के साथ रहता है। पुलिस ने इसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा। इसके बाद अक्षय पलड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे है और अपने किए गए अपराधों की सजा काट रहा है। सलमान लाला मध्य प्रदेश के इंदौर में केवल 12 साल की उम्र से ही छोटे मोटे अपराधों में सक्रिय रहा सलमान लाला 22 साल की उम्र तक आते आते अपने शागिर्दों की अच्छी खासी फौज खड़ी करके पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया। उसने अपराध की शुरुआत तो अवैध शराब की तस्करी से की, लेकिन इसके बाद वो हथियारों की तस्करी करने लगा। उसकी नजर अमीर घराने के बच्चों पर भी थी। वो उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे उठा करता था। ऊपर से देखने में बिल्कुल सीधा साधा और फनी लगेगा, लेकिन हकीकत में ये बहुत ही खतरनाक है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन फिलहाल ये जेल से छूटकर बाहर आ गया और सोशल मीडिया पर सक्रिय है। छोटे चौबे मध्य प्रदेश के जबलपुर में सक्रिय छोटू चौबे के नाम से विख्यात ये गैंगस्टर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है और दूसरों को अपने गैंग से जुड़ने के लिए इंस्पायर करता रहता है। इस गैंगस्टर ने अपने गैंग का नाम 2222 गैंग रखा है। इसकी गाड़ी का नंबर हो या फिर इसके गुर्गों का मोबाइल नंबर, उसमें 2222 जरूर शामिल होता है। बीते दिनों NSUI नेता सक्षम गुलाटी और इमरान बाबर के बीच हुए झगड़े में पुलिस की लारी पर दनादन गोलियां बरसाने में छोटू चौबे का बड़ा हाथ माना जा रहा है। इसके अलावा छोटू चौबे पर शहर में कई गोलीकांड का आरोप है। छोटू चौबे का कॉम्पिटिटर विजय यादव गैंग माना जा रहा है। पुलिस ने छोटू चौबे के ऊपर 10,000 का नाम रखा है, लेकिन फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो दोस्तों, हमारे देश में सबसे कम उम्र के इन तमाम गैंगस्टर्स में से आपको सबसे खतरनाक कौन लगा, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में मैं ये सबसे पहले कहूंगा कि जिसके नाम के आगे गैंगस्टर लग गया वो खतरनाक है क्योंकि उसके बाद उसमें कुछ सोच समझ नहीं रहती, क्या कर रहे क्या नहीं उसको। भाई मतलब वो किसी की जान की भी देख, जो वीडियो बनी ना उस इनके चैनल के माध्यम से, रिवीलिंग आइज चैनल से, ये वीडियो बहुत रिवीलिंग है कि एंड हमेशा खराब होता है इन चीज़ों का और कोई सेंस नहीं है पढ़ाई लिखाई करो। और अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे वो कहा ना चाचा का बदला लेने के लिए वैसे बन गया, मैं कहता हूँ कुछ भी होता है कानून से बढ़कर कुछ नहीं। आप जाके FIR लॉन्च कराओ, आप केस डालो, हर एक चीज़ करो, लेकिन अपने हाथ में कानून लेना
कहीं का भी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप सफ़र करोगे, वो उस टाइम खून खोलता है लेकिन वो सफ़र करती है फैमिली। और ये कहीं ना कहीं मैं एक चीज बोलूँगा, जो कम उम्र में होता है ना, ये पता है कैसे होता है, पीयर वो जो क्या होता है, वो उम्र ऐसी होती है इसमें बहुत जल्दी कोई भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी की बातों का आप पे प्रभाव पड़ जाता है और आप सोचते हो अरे भैया हम तो बदमाश बनेंगे हम तो। और ये चीज मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ, जैसे कॉलेज लाइफ होती है, स्कूल लाइफ होती है, इतनी सी बात होती है, बंदे बुला लूंगा, देख लूंगा तेरे को छुट्टी के बाद, तेरे को बाहर मिलूंगा। ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। हम भी उस दौर से गुजरे, हर एक चीज होता है, नो डाउट एड्रेनलिन रश होता है, लेकिन ये चीज समझना चाहिए एक वक्त अलग था और अब ये वक्त वो है जहां पर आपकी छोटी सी भूल भी आपको जिंदगी भर की सजा दे सकती है। सीसीटीवी हर एक चीज होती है, तो आपकी गलती कहीं नहीं छुपती है। यार देखो पकड़ा जाता है बंदा, पड़ जाता है। प्लस अब बच्चों के पास, हर एक के पास मोबाइल है, कोई भी आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर देगा, आपकी भाई साहब लाइफ रूइन हो जाएगी। और फिर जब तक वो रियलाइज होगा ना कि काश मैंने वो चीज ना करी होती, तब तक बहुत देर हो जाएगी और आप उसका कुछ नहीं करो। और ये मैं देखता हूँ ना आज भी कि हाँ उसको इंसाफ दिलाओ, उसको इंसाफ दिलाओ। भैया ये सब चीजें छोड़ो, समझदार बनो, ठीक है। आपको ना घर में कुछ दे रहा था ना कोई कुछ दे रहा था, वो भी छोड़ो, राह गलत था वो और गलत एंड हुआ ना। आप किसी से, आप तो रोड पे जाके ना किसी से बदतमीजी से बात करना, अगला वाला भी आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, वहीं पर ही अगर आपकी गलती ना हो फिर भी आपसे कोई बदतमीजी से बात करे, आप फिर भी कोशिश करो प्यार से बात करने की, तो चीजें रुक जाती हैं वहीं पर ही, नहीं होती हैं। ये जो होता है ना कि मैं तो उसका फैन हूँ, एक वो वीडियो दुर्लभ कश्यप की जब हमने बनाई थी, 36 लोगों की कमेंट आती थी मैं तो उसका फैन हूँ जी, ये अच्छा, है वो है। अच्छा मैं नॉर्मल से एक चीज पूछती हूँ, चलो आप उसके फैन हो या आप किसी भी गैंगस्टर के फैन हो, कभी ना किसी भी गैंगस्टर के ना पेरेंट्स से जाके पूछ लेना कि या उनकी वाइफ से या उनके बच्चों से, या प्राउड फील करते हैं, ठीक है। उस अगर कोई, मैं चलो ये तो छोटे थे, कोई अच्छा खासा अगर गैंगस्टर भी है ना, कभी ये पूछ लेना कि क्या वो अपने बच्चे को वही लाइफ देने के लिए तैयार है। कोई भी नहीं आएगा। दूसरा, आप उसके फैन हो, क्या जिन्होंने उसे पैदा करा, उसके माँ बाप, उन्हें प्राउड है क्या वो आज समाज में ये भी बोल सकते हैं अरे प्राउडली कि हम तो इसके माँ बाप हैं? तो आधी अधूरी स्टोरी सुनते हैं लोग कि ये कहते हैं दुर्लभ कश्यप वो लोगों के लिए बहुत अच्छा करता था, कभी किसी गलत। अरे भैया चाहे अच्छा करता हो कुछ गलत करता हो, वो बात नहीं है। बात यहाँ पर है कि वो काम गलत कर रहा था, वो तरीका गलत था। हर एक चीज, हर एक के बारे में मैं कहूँगा। और ये जो कमेंट करते हैं ना कि हम तो उसके फैन, अरे भैया पिक्चरों में हीरो विलन के फैन बनो, एंटरटेनमेंट के लिए वो होती है। यहाँ पर ये रियल लाइफ गैंगस्टर के फैन मत बनो, क्योंकि इनसे जो आप सीखते हो ना, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो इनसे। अरे भाई साहब बंदूक लेके फोटो खिंचवाती है, आज के टाइम में आप बंदूक लेके फोटो डाल के देख लो, आप पुलिस आपको घर से उठा के ले जाएगी, आपसे अलग से पूछेगी कि भैया हीरो बन रहे हो, कहाँ से लाए बंदूक, आ जाओ लपेटे। बहुत कुछ यार करने के लिए लाइफ में। नहीं, मेरे को आज भी स्टुपिडिटी लगती है कि आज की यंग जनरेशन मतलब अपने आप को मतलब स्टैंड किसके लिए लेती है। हाँ, स्टैंड किसके, आप एक गैंगस्टर का स्टैंड ले रहे हो, चाहे वो मान लो आपके 10 रुपए चुराए हो, आपके 10 रुपए हासिल करवाने के लिए गया हो एंड ऑफ द डे, लेकिन उससे पहले वो अलग भी तो चीजें करता है, गिरोह बना रहे हो आप, बदमाशी कर रहे हो, धमका रहे हो। अरे भैया कानून है, कानून कई बार देर सवेर सुने या कुछ भी बात हो, आप एक लीगल वे फॉलो करो, ठीक है। ये अपना नहीं तो यार मैं तो बोलूंगा अपना नहीं तो अपनी एटलीस्ट फैमिली का सोचो, ये चीज़ है। बाकी वीडियो से कुछ ना कुछ तो समझे होगे, नहीं समझे तो भैया देखो, हम अगर हम इन्फ्लुएंस आपको सही तरीके से नहीं कर पाए तो फिर नेगेटिव से भी मत हो इन्फ्लुएंस एटलीस्ट, ये चीज़ हम कहेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।